बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। कबीर, काया अथाह है। कबीर काया अथाह है, कोई विरला जाने भेद। काया अथाह है, साहब कह रहे हैं कबीर काया अथाह है। सच बात है, काया अथाह है, बहुत बड़ी कारीगरी की बात है। यह पिंडे से ब्रह्मांड है, यही बात वेद भी कह रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड इस काया के अंदर है। अब आप थोड़ा विचार कर देखें, ये काया है समृत केरी। काया की गत काहन हेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे। इस काया का भीत न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई विरला जाने भेद। साहब के एक शब्द में पूरे रहस्य सामने आ रहे हैं। इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा। इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सिंचनहारा। इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा। इस घट भीतर वन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। बड़ा कौतुक है, क्या वाणी है साहब की। इस घट भीतर 7 समुंदर, यही में नदियां नारा। इस घट भीतर देवी देवा, इसी में तीरथ सारा। इस घट भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ नारा। इस घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, वो भी इसी शरीर में। या घट भीतर देवी देवा, सब समस्त 33 कोटि देवता बॉडी में। इस घट भीतर 3 लोक हैं, यही में है करतारा। कोई बूझेगा जाननहारा। कहे कबीर जानेगा वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। बंधुओं, इस तरह साहब ने बड़े रहस्य से बोले है। देखिए कहां ये चिपकर बैठे हैं। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई। भरम कोट चाहे और फराए, माया ख्याल रचाई। हम सब जानते हैं कि माया के द्वारा बंधे हैं। थोड़ा सा विचार करते हैं, आखिर इसमें विष अमृत रहत एक संगा, मलयागिर में रहत भुजंगा। इतने बड़े बड़े शत्रु इस काया में निवास कर रहे हैं, आदमी बेखबर है।
कनक कामनी फंदा रोपे, जग राखे अरजाई, माया मार ठगनी हम जानी में भी साहब ने इसका निरूपण किया है। बशीष जाके जाल जाके जिस दिन व्यापे काम क्रोध हुई भाई। 25 जाल क्या, ये 25 प्रकृतियां अनचाहे सब कुछ करा रही है। सूर्य की तपिश होती है तो गर्मी लगेगी, चाहे चाहे अनचाहे, इस तरह 25 प्रकृतियां अपना काम करा रही है। लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकुराई। ये कैसे छिपकर बैठे, दिख नहीं रहे। हालांकि कहा जा रहा है कामदेव, इसका मतलब इस काया में रह रहे हैं ना ये सभी। साहब ने इन सबको मीच की संज्ञा दी है। बड़ा उत्पात है इस शरीर के अंदर। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेने न देन। दिख नहीं रहा है कोई भी, पर रह रहे हैं। कथाओं में भी सुनते हैं। कामदेव आया, आकर के फलाने की तपस्या भंग की। कामदेव आया, आके तपस्या भंग करके गया। कहां से आया, इसी में तो रह रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ सभे मिल, काम क्रोध मद लोभ सभे मिल, या तन में करे ठकुराई। किस कोने में बैठे हैं, दिख नहीं रहे। जैसे दौरा आता है, आदमी पूरी सुध बुध भूल जाता है। आपने देखा होगा जिनको झटका आता है मृगी का दौरा, अचेत होकर के जमीन पर गिर पड़ते हैं और हाई शिवरिंग होती है बॉडी में। थोड़ी देर बाद जब उठते हैं तो उसे कोई सुध नहीं होती है बाद में भी, पर वो थोड़ी देर बाद उठ करके चल पड़ता है। ऐसा नहीं है, उस दौरे का असर चंद मिनटों का था। उसके मस्तिष्क का संतुलन उस दौरे के बाद कई दिन तक ठीक नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा ठीक भी होता है, एक असर रह जाता है। इस तरह ये पांचों बहुत धर धर मारे। साहब ने बहुत वास्तविक बातें कही है। इन शत्रुओं को कोई देख नहीं पा रहा है। काम क्रोध मद लोभ सबे मिल, उधम मचा रहे हैं। कथाओं में भी सुन रहे हैं, क्रोध आ गया, कहां से आया, कहां रह रहे हैं, क्या सिस्टम है। जैसे किसी को कैद में जेल में बंद कर देते हैं तो बाहरी दुनिया का पता नहीं चलता है। इस तरह ये विभक्त शत्रु अपना पूरा पूरा काम कर रहे हैं। ये जो चाहे वो काम कर रहे हैं। लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे चतुराई। पूरा साजो सामान तो आत्मा को बांधने वाला है, कहीं से भी इसमें शंका नहीं है। बहुबंधन ते बांधिया, बहुबंधन ते बांधिया,
एक बेचारा जीव बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकुराई, कैसा उलझन है। ये पूरी इंद्रियां उसका सहयोगी है, इनकी पूरी मदद कर रही है। इस स्तर पर साहब ने बहुत सुंदर एक शब्द कहा, कारे हिरनी दूबरी, कारे हिरनी दूबरी, ये हरियाणे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग, केतिक टारे भार। भाइयों बहनों, समझने की जरूरत है, बहुत से बंधन में बंधा है ये जीव। शरीर का एक एक रोम विकार से भरा पड़ा है। ये तन विष की बेलरी, नक्श की भरा विकार। वाह! सभी ये इंद्रियां उनकी सहचरणी है, आज्ञाकारी है। ये इंद्रियां खामोश नहीं बैठती है। ये इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है। ये घुसकर जब भी आ जाते हैं अपना काम करते हैं। आप देखते हैं ना, दिन में मत्सर छिपे रहते हैं, निशाचर छिपे रहते हैं, निशा आने के साथ अपना काम करते हैं। खेल क्या होता है, जब भी तन में काम उमंगे भाई, तब सोच और सूझबूझ सब खत्म हो जाती है। पहले ये होता है, उसका चित्त विस्मृत कर दिया जाता है, हालांकि सब जान रहे हैं। पास्को केस में आजीवन कारावास भी हो जाता है, लेकिन वो जानते हुए भी काम, यानी प्रबल अविद्या का परिवार। ये बहुत ताकतवर है भाइयों बहनों, इनसे सावधान रहना। ये उल्लेख तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामाधिक मोह अपारा। साहब ने बड़ी यूनिक बातें की है, और ये सब मिलकर, इन सब मिल जीव को घेरा, हमला एक साथ करते हैं। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बहुत से बंधन से बंधा है। जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ाई है पियो। इसलिए मदद की जरूरत है। नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये सब बांध न चाहे। 5 मोर्चा गढ़ के भीतर इन्हें बांध जो जाई, आशा मनसा तृष्णा कहिए त्रिगुण बंधी है खाई। विष अमृत रहत एक संगा, विष अमृत रहत एक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। विष अमृत रहत एक संगा, विष और अमृत एक साथ रह रहे हैं, और मलिया गिर में रहत भुजंगा। मलियागिर में भुजंग भी रह रहा है, और सांप भी। इस तरह लोभ दिखाती है, इंद्रियां संसार के पदार्थों की तरफ आकर्षित करती है। इतनी बारीकी से सब ये रेज मनुष्य के पास आती है, समझ नहीं पा रहा है ये क्या है मामला। ये नहीं जान पा रहा है ये कहाँ निवास कर रहे हैं, अचानक कहाँ से उठ के आ जाते हैं। निशाचर दिन में नहीं दिखते हैं, रात में बिलों से निकल करके आ जाते हैं, अपने घोंसलों उससे निकल के आते हैं, जमीन से अपना काम कर रहे हैं। इस तरह साहब सचेत कर रहे हैं। साहब का एक एक शब्द कॉशनरी है और चेतन करने वाला है।
ज्ञान का घोड़ा ध्यान के पारक जुगत के जीन बनाई, सत्सुकृत दुई सिर के ऊपर विवेक लगाम लगाई। चेतन सूरज चढ़ी ताजी पर सदगुरु संग आई, मूल कमल से दौड़ करी है कुमत को मार गिराई। अब यहां साहब बड़ा सुंदर अलंकार से समझा रहे हैं। हम बाहर भी शत्रुओं को देखते हैं, इंसान ने इनको अपनी युक्ति से काबू कर लिया। आपके अंदर में पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। इसमें ज्ञान भी है, अंदर विवेक भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, परमार्थ भी है, मित्रासनता भी है। ये सब आपके अंदर रह रहे हैं, इनको दबा दिया गया है। कौन दबाया? आत्मदेव ने खुद दबाया। हाँ, आत्मदेव ने खुद दबाया। हाँ, ये इन्हीं का अनुकरण कर रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। ऐसा क्यों? इंद्रियां उनकी सहचरणी है, वो बता देती है सब चीज। तभी तो कह रहे हैं जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या। हालांकि आत्मा और शरीर की गठान जो है झूठी है, क्योंकि आत्मा तो बंध नहीं सकती है। छूटत कठ नहीं छूट रही है। जगत के पदार्थों का मोह जब तक अंदर वैराग्य पैदा नहीं होगा तब तक मोह पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक साधन है प्रकाश। इस तरह हृदय जब प्रकाशित करेगा गुरु, तो ये मत्सर समझ में आएंगे। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई। आगे कह रहे सात कमल त्रिकुटी के ऊपर तहमा पहुंचे जाई। अब यहां सहस्त्र सार की बात कर रहे हैं साहब। ज्योत निरंजन तहां विराजे, वेद नेत क्या गाई, आवागमन वेद ना जाने, कुरान रहे ठहराई, आवे न जाए मरे ना जीवे, ताकि खबर न पाई। कह रहे हैं जो आत्मा नित्य है, जिस आत्मा का किसी भी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं होता, वो आत्मा बंधन में है। अब साहब आगे क्या कह रहे हैं पता है? साहब आगे साफ साफ बोल रहे हैं, नाम होए तो, नाम होए तो माथ नवाई, ना तो ये बांध न चाहिए। वाह, इनका हमला बड़ा खतरनाक है भैया। बड़े बड़े हाथी बह जाए, कहो मसा कह लेखे माई। बड़े बड़े तपस्वी, धुरंधर, ज्ञानी, ध्यानी, देवादि सबको नशा देता है। आप विचार करें, काम प्रबल अति भयंकर, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब है किन ब्याल। हम कथाओं में नित्य सुन रहे हैं, पर साहब कह रहे हैं ये कायागर समझ, आवे न जाए मरे ना जिए, ताकि खबर न पाई। चेतन कर रहे हैं, ये आत्मदेव चेतन अंदर बैठा है, इसकी खबर इंसान को नहीं है, इसको नहीं समझ पा रहा है। ये कौतुक है। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कह रहे हैं संसार के 7 आश्चर्य है, देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं कह रहा ना, ये आश्चर्य नहीं है, ये तो मानव द्वारा युक्ति से बनाई गए हैं। चाहे वो हावड़ा ब्रिज है, चाहे वो ताजमहल है, ये आश्चर्य नहीं है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, हम अपने आप को नहीं जान पा रहे, बस ये आश्चर्य। ये अपनी खबर ही नहीं देने दे रहे। अब यहाँ साहब कह रहे आवे न जाए मरे ना जीवे, ताकि खबर न पाई।
कायागढ़ जीत मरे भाई। असुर घट में बसे, ऐसी वीतरांग शत्रु अंदर बस रहे। बसे कुसंग चाहत कुशल, इनके साथ आत्मा कुशल कभी नहीं रह सकती। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे हो पड़ोस। और ये दिख नहीं रहे, यही कौतुक है। क्यों नहीं दिख रहे? जीव हृदय तम मोह विषय की, छूट न ग्रंथ किम जाए न पेकी। अगर पानी को आप मैला कर लें तो पानी के अंदर पड़ी चीज नहीं दिखती है। पानी तो निर्मल है, पर कचरे के संसर्ग में आकर के कुंठित हो जाता है। इस तरह चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब। ये क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, इन्होंने इन सब मिल जीव ही घेरा। भाइयों, इस तरफ कोई जा ही नहीं रहा है। रोग की निवृत्ति के लिए चार बातें तो जानना जरूरी है। रोग, उसका कारण, पहले तो बीमारी जानना है, उसकी निवृत्ति, उसका उपाय। इस तरह अज्ञान के कारण ही बार बार जन्म मरण हो रहा है। जीव बड़ा वो लूट में ना कुछ लेना देना। आत्मा का किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं है। जितने भी कर्म हम कर रहे हैं सब देह से संबंधित है। इंसान इन भौतिक सुखों के कारण बहुत पाप कर रहा है, इन इंद्रियों के तृप्ति के लिए बहुत पाप कर रहा है। जबकि सुस्पष्ट आत्मा की व्याख्या हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने की है। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। आत्मा निरालंबी है, किसी पर डिपेंड नहीं है। आत्मा कमती बढ़ती नहीं है, न्यूनाधिक नहीं होती है। आत्मा ज्यों की त्यों है। जल आत्मा को नहीं गला सकता, अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती, वायु आत्मा को शोषित नहीं कर सकती, आकाश आत्मा को विलोम नहीं कर सकता, पृथ्वी आत्मा को दम्भ नहीं कर सकती। ऐसी व्याख्या है, कभी किसी भी देश काल में जो घटती बढ़ती नहीं, वो फंसा हुआ है। यहां साहब कह रहे हैं कुछ तो जतन मुक्ति का कर ले, पर उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। काल का जीव माने नहीं, काल के बस में, काल का जीव माने नहीं। मैं कोटिन कहूं बुझाए, मैं खींचू सतलोक को बांधा जमपुर जाए। आप देख रहे हैं ना खींचो खांची कितनी हो रही है शरीर के अंदर, सब जानते हैं। आज भी एक भाई मेरे पास आई, बेचारी रो रही थी, कह रही थी मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई। वो व्यथित थी, वो सच में बड़ी दुखी थी। बेटा मां का आधार होता है। मैंने पूछा आखिर वजह तो बताओ ना, क्या अभियोग लगाया उस पर? बोला एक लड़का किसी लड़की को भगा के ले गया था। जो लड़का भगा के ले गया था उसने मेरे बेटे का भी नाम लिया। मैं कहा नहीं माता, आपका बेटा परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहीं शामिल होगा, तहकीकात में सब चीज सामने आ जाएगी। तभी भी लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं ना। आप विचार करें थोड़ा। ऐसे वीतरांग असुर शरीर में रह रहे हैं, इसलिए साहब कह रहे हैं मनुष्य तू चेतन हो जा। जाका घर है गैल में, सो कहे कसोए अचेत। जब हम कमरे में रोशनी नहीं होती है तो हम दीपक जला करके जाते हैं, तब सब चीज दिखती है। नाम दीप धर दे हरि, जो चाहा सुजियार। इसलिए नाम बिना हृदय कभी प्रकाशित नहीं हो सकेगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इसी बिंदु पर मैं काफी मंडराता हूं। नाम के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। अगर आपके अंदर परिवर्तन आया है, अमूल चूक
नाम के बाद परिवर्तन आया, आपका हृदय प्रकाशित हुआ, हृदय के अंदर कोई बल्ब नहीं जला, ज्ञान आ गया। ज्ञान का लक्षण यह है, सार को अपनाना है, असार का परित्याग करना। अब आप खुद देखें, जब भी आप कुछ गलत करने के लिए बढ़ते हैं तो ज्ञान सामने नहीं आ जाता, कहता ये नहीं करो। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। आगे साहब क्या कह रहे हैं, सोहम सो सागे लागे जह दोहरे अजपा नाम सहाई। हाँ, स्वर इनको कहा, जब आप श्वास श्वास नाम जप रहे हैं, बड़ी टेक्निक है इसमें, श्वास श्वास जो सुमरता वह एक दिन मिल गया है। जो श्वास श्वास सुमर रहा है पहुंचेगा। वाह, ये सुमरन आपके हृदय को प्रकाशित कर देगा। और जतन नहीं तरन को कोई कोटिन करे उपाय, नाम की अरे प्रताप ते भय आन के आन। वो ताकत अब आपको हमेशा मार्गदर्शन दे रही है, आपको सचेत कर रही है, आपको चेतन कर रही है। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। आखिर मनुष्य जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पूरे ज्ञान तत्व मौजूद हैं। ज्ञान तत्व के 16 अलंकरण हैं, सत्य, विचार, ज्ञान, वैराग्य, परमार्थ, मित्रासनता, त्याग आदि। ये सब ज्ञान तत्व है आपके अंदर दिए गए इस मानव चोले में। ये पशु आदि में नहीं है, मनुष्य तन में है, दुर्लभ मानव तन है। आप थोड़ा सा इस शरीर पर चिंतन करना, अपना समय फिजूल न गंवाना, आप सुमरन करते रहना। आपकी आत्मा में आपके ऊपर जो आवरण है हट जाएंगे। अब साहब क्या करें, द्वादश ऊपर सुनना फेरे मन पौना थक जाए। हाँ, मन पौना थक जाए। और एक जगह साहब क्या करें, मन को मार गगन चढ़ जाए। झूठा छूटा कलमल यही है लेखा। मन की ताकत क्या है? मन की ताकत तो भैया शरीर है, इंद्रियां हैं, बॉडी है। और बॉडी की ताकत क्या है? आत्मा ने श्वास सप्लाई किया, तभी तो साहब वाणी में कहे आप हो आप ही बन लो। इस आत्मा ने अपने आप ही अपने आप को बांध दिया। इस आत्मा ने अपने आप को अपने आप ही अपने आप को बांध दिया। काया गढ़ खोजो मेरे भाई, कायागढ़ खोजो मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। तो बंधुओं, नाम न जपस कवन धन लागा। कौन सा इसमें कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपासा। दिन भर आदमी उधेड़ बुन में लगा रहता है, मन की कभी उधर की सोचता है, कभी उधर की सोचता है, कभी फिजूल सोचता है, कोई फिजूल कल्पनाएं कर लेता है, इसमें अपनी एनर्जी लगा रहा है पूरी पूरी। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। साहब की वाणी सिर्फ तुकबंदी नहीं है। तुकबंदी यह है कि कविता लिखी, एक में गया वो आया, फिर दूसरी कड़ी में वो गया जरूर, ऊपर आया नीचे गया, बीच में अर्थ ही कुछ नहीं होता है। लेकिन साहब का एक एक शब्द बड़ा सार्थक है, कॉशनरी वर्ड्स है, विचार करके आदमी को जगाने के लिए कहा। इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ा? बहुत पड़ा। साहब की वाणी का प्रभाव बहुत पड़ा। साहब ने फिर क्या किया, अपने उन हंसों को उस लोक में पहुंचाया। वो आकर फिर पृथ्वी पर उस धारा को प्रचलित किए। वाह, वो शाखाएं चली आज भी। जो जग संत न होते तो चुई चुई गिरत अंगार। अगर संत जन न होते तो संसार में अंगार गिरते। अब क्या करें, मन पहुना थक जाई, मन और पवन थक जाती है। आपको ध्यान होगा,
मैंने आपको कहा जो मन के 5 रूपों में चार रूपों में चौथा रूप मन का है अहंकार यानी क्रियाएं। ये भी मन है। जब ये जाकर के श्वास जाकर सद गई, जाकर के इंडा पिंगला लय हो गई, उसके बाद मन काया पूरी सीज कर दी तो मन का जोर ही नहीं चलता है। अब यहां साहब ने एक शब्द और कह दिया, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत तो कमान के साथ है, मन की ताकत तो इंद्रियां कर्म ज्ञान इंद्रियों के साथ है, और कर्म ज्ञान इंद्रियों के बैक में पावर आत्मदेव का है। श्वासा वही सप्लाई कर रही है। शरीर का ऊर्जा अगर कोई है तो श्वासा आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मदेव दे रहा है। तभी तो कहा ना आप ही बन लो, जैसे स्वान कांच मंडल में भरमत भूख मरो। कुत्ता अज्ञानवश कांच के मकान में अपने बिंब को देखकर दूसरे कुत्ते मानता है और भौंकता है, मर जाता है। किसी ने नहीं मारा, अज्ञान के कारण मारा गया। और हम सब कह भी रहे, जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़ो, जैसे शेर कुएं में अपने ही रूप को देखकर दूसरा शेर समझकर दहाड़ता है, अपनी आवाज प्रतिगुंजित होती है, वो दूसरा शेर मान करके कूद पड़ता है। किसी ने नहीं मारा, अपनी प्रक्रिया द्वारा। इस तरह आत्मा अपनी शक्ति देकर इन इंद्रियों का संचालन कर रही है। पूरी इसी शक्ति से ब्रेन चल रहा है, इसी शक्ति से मन चलता है, सब ये आत्मा दे रही है। तभी तो साहब का ये शब्द बड़ा सार्थक है, आप ही बन लो। अपने आप को आत्मा ने बनना, इसलिए इस आत्मदेव को जागरूक कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जो चोरी करने वाले को संरक्षण दे रहा है वो भी तो चोर है ना, उस पर भी तो धारा लगती है। जो गाइड कर रहा है उस पर भी तो लग रही है ना। इसी प्रकार आत्मा निर्दोष होकर के भी दोष में बंध गई। जीव पड़ा बहुलूट में ना कछ लेन न देन। जो भी पापिष्ट कर्म किए जा रहे हैं उन कर्मों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। सभी कर्म तो वो शरीर से संबंधित है, और मन माया तो एक है, माया मन है मिला है। साहब ने जड़ पकड़ी है, पात पात को सींचते मूल है दिया सुखाए, पात पात को सींचते मूल है दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। द्वादशों पर सुना फेरे मन पौना थक जाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो अमर लोग को जाई। ना कहूँ गया नहीं कहीं आया, बस ये हट जाए ना। आदमी की सेहत खराब हो जाती है, तो जब सेहत खराब हो जाती है नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है और बेचैनी रहती है। ये क्यों हुआ? उस रोग के कारण, बुखार के कारण। बस बुखार हट जाए, सेहत तो वही है ना। बस इस तरह ना कहूँ गया नहीं कहीं आया। तो बंधुओं, ये सुमरण बहुत लाजवाब चीज़ है। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माय समाए। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माय। नाम न जपस कवन दंड लागा, मर जाई वो क्या करब अभागा। कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपवासा। कोई बहुत बड़ा इसमें यत्न नहीं करना है, बस श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधाए। ये सुमरण सहज है, इसको जटिल न मानो। पर मन उस तरफ कभी नहीं जाएगा। बच्चा कभी भी आप देखना पढ़ने में थोड़ी लगता है, नहीं जाना चाहता है, वो तो खेलना कूदना चाहता है। माँ बाप जानते हैं खेलने कूदने से आगे जीवन में इसको दिशा नहीं मिलेगी। इसी तरह संत जन परमार्थी है, संत बड़े परमार्थी आकर पूरा जीवन लोगों की चेतना को विकसित करने में अपना पूरा समय लगा लेते हैं। जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत। तो इस तरह बंधुओं, इस कायागढ़ को समझना। दिन भर सोवत जागत धर धर मारे, ये दुश्मन अंदर बैठे हैं भाई, इनसे सतर्क रहो। भौतिक में जो आपका दुश्मन होता है आप उससे सतर्क रह रहे हैं, लेकिन जो तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, अंदर में बैठे दुश्मनों से कभी भी बेखबर न होना। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।